विधानसभा में क्या रिस्पॉन्स निकल के आया लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोगों का पूरा आशीर्वाद। आज अमित शाह की झज्जर में रैली थी, बहुत सी कुर्सियां खाली दिखाई दी, उसके बावजूद भी वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। इस बारे में क्या कहें? ये मैं समझता हूँ कि ये 400 पार का नारा कहाँ से शुरू हुआ? जब मोहन भागवत जी ने और अनंत कुमार हेगड़े जी ने कहा कि संविधान को तोड़ना हमारा संकल्प है और 400 नार पारा, तो भाजपा की नियत दिखी। और आज कितनी स्थिति है कि लोगों को समझ में आ गया कि ये बाबा साहब के संविधान को तोड़ना चाहते हैं। अब लोगों ने फैसला किया, देश के लोगों ने, कि हम बाबा साहब के संविधान पे आँच नहीं आने देंगे, लेकिन भाजपा के घमंड को तोड़ेंगे। ये 400 पार के नारे की हवा निकल चुकी है भाजपा की। आज ये स्थिति देश में। विभिन्न गाँव का आज आपने दौरा किया है और उस दौरे से क्या समर्थन दिखाई दे रहा है? क्या लोगों को उत्साह देकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार केवल और रोहतक में तो हम बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्जिन का यहाँ पे कितनी बड़ी जीत का है, सवाल इस बात का है कि कितना बड़ा मार्जिन होगा। जितनी बड़ी जीत होगी उतना जल्दी वाया दिल्ली चंडीगढ़ तक का सफ़र, जो हम कहते हैं कि हरियाणा के अंदर सत्ता परिवर्तन हो और भाजपा से छुटकारा मिले हरियाणा में, वो करने का काम रोहतक के लोग करेंगे। लेकिन रोहतक ही नहीं, प्रदेश की 10 की 10 सीट पर कांग्रेस का गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन होगा। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो अग्निवीर योजना को लेकर महिलाओं की बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं, क्योंकि 2 दिन सविता हुड्डा जी का दौरा रहा यहाँ पर। बहुत ही अग्निवीर योजना एक विफल योजना साबित हो चुकी है। ये किसकी मांग थी, ये समझ में नहीं आया आज तक, क्योंकि ना तो भाजपा घोषणा पत्र में था, ना फौज ने मांगा था, ना नौजवानों ने मांगा था। ये क्या सोचकर एकदम से मोदी सरकार ने लागू करी, जिसका नुकसान खामियाजा देश का नौजवान भी भुगत रहा है, फौज भी भुगत रही है। वो 75 साल का आईपी वेग मौका मांगा है। 4 साल की बात करें, फैमिली कार्ड की बात करें, सभी योजनाओं के ऊपर वोट मांगने बजाय जाति और धर्म पे वोट मांग रहे हैं। क्या देखिए, ये मैं समझता हूँ अपना काम बताएं। अगर वो वोट मांगे बीजेपी तो अग्निपथ योजना में वोट मांगे, बीजेपी वोट मांगे तो अपने 10 साल में देश में आज सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बेरोजगारी है, उस पर वोट मांगे। बीजेपी वोट मांगे तो आज रिकॉर्ड महंगाई जो बीजेपी ने दी है, उस पर वोट मांगे। अपने कामों पे वोट मांगो। अपने काम जो है, काम है कि एक कर्म है, ये तो क्या बताएं। अपने इन कामों पे वोट मांगे भाजपा, लेकिन ये किसी और डाइवर्ट करते हैं। ये 10 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल धर्म, जाति, भाषा भूषा पे आपस में लोग को उलझा के अपनी राजनीति करने के लोग ये माहिर लोग हैं। काम कुछ करते नहीं किसी का, और अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया है कि काम नहीं करते लोग। अरविंद शर्मा का लगातार एक संबोधन वायरल हो रहा है कि ईवीएम का चुनाव लड़ लो, आगे चुनाव लड़ना ही भूल जाएंगे। तो अब ये जो कहा कि किस सोच के साथ कहा कि आगे चुनाव, वो तो जनता सोचे कि ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन लड़ लो, आगे जो है लड़ना भूल जाएंगे चुनाव, तो इसका क्या तात्पर्य है? तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की जो लोग जिस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं, लोग वो समझ चुके हैं, इनकी नीयत समझ चुके हैं। ये लोकतंत्र और संविधान विरोधी लोग हैं, और लोग इस बार इनको वोट की चोट से इनका जवाब देंगे। धन्यवाद।